अगर मेरे घर ही लेकर के आ गए तो मैं तो भाजपाई कार्यकर्ताओं को फुटबॉल बना दूंगा, मार लठ मार के। कैमरे पे धमकी दे रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि फुटबॉल बना दूंगा मैडम। वफा की राह में आशिक की ईद होती है। हाँ। खुशी मनाओ आए मेरे हिंदुस्तान वालों। हाँ। नरेंद्र मोदी और राजा बाबू की सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी, आपको बड़ा इंदिरा गांधी बनने का शौक है। हाँ। तो मैं प्रियंका गांधी से अनुरोध करता हूँ हाँ। कि इंदिरा जी की साड़ी साया ब्लाउज पहन पड़ी होगी पुरानी, हाँ। वो आपको गिफ्ट कर दिया जाए, उसको पहन लीजिए। हाँ। ईश्वर की कृपा से 71 वाली श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी की आत्मा आप में प्रवेश हो जाएगी, आप आयरन लेडा बन जाएंगे। शाम को डॉक्टर आया, कहा मैडम मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ। तब बिना न मानत जला जिजड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। चतुर्वेदी जी, घर घर सिंदूर बांटा जाएगा अब? देखिए, ये सनातन धर्म का, हिंदुज़म का और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मानने वाली महिलाओं का घोर अपमान है। कैसे अपमान है? पूरी पार्टी जो है बीजेपी पार्टी सनातन धर्म वाली पार्टी है। आपको मैं बता दूं, आप भी ब्राह्मण हैं। हाँ बिल्कुल। आप भी सिंदूर पहनती होंगी तो अपने पति का के नाम का पहनती होंगे। राजनाथ सिंह की बीवी को या निशिकांत दुबे की बीवी को या सुधांशु त्रिवेदी की बीवी को या जेपी नड्डा की बीवी को मैं सिंदूर दूं तो मेरे नाम का सिंदूर पहनेंगी? बताइए। नहीं पहनेंगी। नहीं पहनेंगी। हाँ। तो कभी भी अगर मेरे घर ही लेकर के आ गए तो मैं तो भाजपाई कार्यकर्ताओं को फुटबॉल बना दूंगा, मार लठ मार के। कैमरे पे धमकी दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि फुटबॉल बना दूंगा मैडम। हाँ। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर पहनेगी। ये कभी भाजपाई जो पिल्ले हैं गली से घूम रहे हैं, इनके नाम का सिंदूर नहीं। मोदी अपनी बीवी के सिंदूर की रक्षा करें, अपने बीवी को मंगलसूत्र पहनावें, लेकिन किसी भी हिंदू महिला के घर पहुंचे तो जान लीजिए कि फिर भाजपाई कार्यकर्ता अपने घर सही सलामत जाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। होगा बिहार में, देखिएगा। मैं आपको बताऊं, बिहार जाए तो बगावत की धरती है। हाँ। वहाँ का इतिहास और बहुत अनमोल भी इतिहास है। वो पुष्पमित्र शुंग की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, वो अशोक महान की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। वहाँ तमाम तरह के लोग पैदा हुए हैं। अगर इनको मोरनी नहीं बना दिए तो जो नहीं सो। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती या संपत्ति को बेचता है, नीलाम करता है, नुकसान करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है, क्योंकि पंडित नेहरू ने जितनी संस्थाएं बनाई थी इस सबको बेच रहा है। घर की संपत्ति कौन बेचता है? नालायक बेचता है, कामचोर बेचता है। आप बताइए, 72 देशों का अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। हाँ। खुशी मनाओ आए मेरे हिंदुस्तान वालों। हाँ। नरेंद्र मोदी और राजा बाबू की सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। जिस दिन इस सत्ता से हटेगा ना, उस दिन दोनों हाथ में हिंदुस्तान के कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये कुछ भी 72 देशों की यात्रा, 128 बार विदेशों का दौरा किया, लेकिन विपत्ति काल में ऑपरेशन सिंदूर के समय एक भी देश, इनके यहाँ तक नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वो भी साथ में नहीं आया। आप बताइए। मोदी खुद ही इतना सशक्त थे कि वो खुद ही करती है, किसी की जरूरत नहीं है। मोदी कहते हैं भारत को इतना जो मजबूत बना दिया है। हाँ, अरे बाप रे बाप, इससे पहले भारत कायर था, इससे पहले भारत के पास कुछ नहीं था। मैं कहता हूं कि मोदी जी
आपको बड़ा इंदिरा गांधी बनने का शौक है, हाँ। तो मैं प्रियंका गांधी से अनुरोध करता हूँ हाँ। कि इंदिरा जी की साड़ी साया ब्लाउज पहन पड़ी होगी पुरानी, हाँ। वो आपको गिफ्ट कर दिया जाए, उसको पहन लीजिए। हाँ। ईश्वर की कृपा से 71 वाली श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी की आत्मा आप में प्रवेश हो जाएगी, आप आयरन लेडा बन जाएंगे। पीएम मोदी के लिए आप ऐसे जो है ना शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं- प्रधानमंत्री हैं, गरिमा का ध्यान रखिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री हैं। हाँ। फैशन शो का जोकर देखी हैं, हाँ। सर्कस आप ये देखी। कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो जोकर हैं। ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हाँ। ना इनको अंग्रेजी का ज्ञान है, ना संस्कृत का ज्ञान है। ये 35 साल भी मांग के खाए हैं। हाँ। ये 1993 में हाँ। अमेरिका की एक संस्था है हाँ। जो अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग देती है। हाँ। वहाँ भी साहब ट्रेनिंग करके आए हैं अमेरिकी हितों के। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के आगे ये सरेंडर कर गए, पैरों में पड़ गए। बतावे ना देश को कि किसके इशारे पे आपने सरेंडर किया। 4 दिन का समय मिलता तो पीओके हमारे अधीन हो जाता। उस पीओके को हासिल करने के लिए अपनी सेना के जवान भी तो गंवाने पड़ते। वॉर जो है वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है चतुर्वेदी जी, आप तो जानते हैं। 1971 नुकसान होता है ना देश का। आपको बताऊं, आज तो देश बहुत मजबूत है। 1971 में विश्व का इकलौता देश है भारत। हाँ। विश्व का इकलौता देश, रिकॉर्ड नहीं टूटा। हाँ। 93,000 सैनिक हाँ। सैम मानिक शाह के नेतृत्व में हाँ। उस समय भारत के प्रथम और आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किया था। हाँ। और शाम को डॉक्टर आया, कहा मैडम मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ। वो श्रीमती इंदिरा गांधी का जिगरा था। ये तो मर्द के रूप में राजकुमार शिखंडी के रूप में दिखाई देता है। क्या बात इसके है? अंदर जिगरा नहीं है। हाँ। अब सिंदूर बांटेंगे, हाँ। कुछ दिन में बिजिया बांटेंगे, हाँ। कुछ दिन हो फैमिली प्लानिंग वाला क्या बोलते हैं, हाँ। वो बांटेंगे। हाँ। यही रह गया है प्रधानमंत्री का। हाँ। अरे तुम बेरोजगारों को रोजगार दो, हाँ। महंगाई को कंट्रोल करो, हाँ। और देश में महिला उत्पीड़न हो रहा है उस पर कंट्रोल करो। महिला सशक्त भी तो हो रही है। अरे बहुत बढ़िया, कंगना रनावत की तरफ से। हाँ। वो 2014 से पहले भारत गुलाम था। हाँ। असली आज़ादी 2014 में मिली। हाँ। आज जब अभय मुद्रा में हाँ। एक जाठनी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभय मुद्रा दिखा दिया, उसके बाद 1947 याद आ गया इनको। हाँ। तो ये जान लीजिए, वो एक कहावत है, बिना न मानत जल जिजड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह साबित होगा। अच्छा। हाँ, बीजेपी का ये आखिरी चश्मा। अभी आप देख लेंगे, बिहार में देख लेंगे आप। देखिए लालू को क्या क्या पैंतरा मारना पड़ रहा है, अपने बेटे तेज प्रताप को निष्कासित कर दिए। भाई निष्कासित, उसने दिखाया कि मैं गार्जियन हूँ। हाँ। मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। पब्लिसिटी स्टंट है। मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूँ कि देश की खिलाड़ी स्टार बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर पाया, अपने सांसद को निष्कासित नहीं कर पाया, उसके बेटे को टिकट दे करके उसको एमपी बनवाया। उन्होंने कहा कि मैं गार्जियन हूँ और मेरा निर्णय अटल है। इसने गार्जियन के पीठ में खंजर घोंपने का कुकृत किया है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, देश के समस्त सनातन धर्म के मानने वाले दोगले अंधभक्तों से नहीं, दोगले अंधभक्त हिंदुओं से मैं कुछ नहीं आशा रखता हूँ। हाँ। कि आप अपनी बहु बेटियों की अगर रक्षा करना चाहते हैं तो भाजपाई नेता और कार्यकर्ताओं को अपने दरवाजे पर बैठने मत दीजिए। नहीं तो जो कांड हुआ है मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, और तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। ये भाजपाई कार्यकर्ता और नेता तो से भी बदतर हो गए। का एक सीजन होता है, इनका कोई सीजन है नहीं है। हाँ, क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे चतुर्वेदी जी। दिल्ली सरकार को 100 दिन हो गए हैं, रेखा गुप्ता की सरकार को लेके क्या कहेंगे? एक कहावत है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है हाँ। जाके उसका घर देख। दिल्ली की जनता हाँ। ने पसंद किया था हाँ। उसके कत्ल का हुनर देखकर। हाँ। अब दिल्ली वासी क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने परिवारजनों का पतन देखकर।
तो वो होना है। दिल्ली बस से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगी। अभी रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, हाई ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले सब दिल्ली से विदा कर दिए जाएंगे और ये दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी। तमाम एरिया खाली हो जाएगी, वीरान हो जाएगा, लेबर नहीं मिलेंगे। जब रोजगार नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे किस लिए? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वालों ने जो कर्म किया है, जिस तरह का अपने आप आफत बुलाई है, तो झेला दिल्ली वाले। तो आप मानते हैं फेल हुई रेखा सरकार? एकदम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यमुना साफ हो गई। तो हो तो रही है, कह रहे हैं कि टाइम लगेगा थोड़ा, अब इतने सालों का गंद जो है। नहीं, एकदम अब वो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में नहीं है। शीला जी ने जिस तरह से दिल्ली को एक दुल्हन की तरह से सजाया संवारा, ये सब बर्बाद करेंगे। बस और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? ना, बस बातें सुन लीजिए, बकरौली सुन लीजिए, फेंकने का जुमला सुन लीजिए, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। तो चतुर्वेदी जी ने अपने विचार जो है वो हमारे सामने रखे। आप लोग सहमत हैं? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए।